बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली मेहर है। आज जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल 3 स्टेप्स टू कंट्रोल डायबिटीज़ नेचुरली। दोस्तों, कुछ मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आए थे कि डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है और इसके ऊपर आप कोई वीडियो बनाएं कि हम इसको खुराक के ज़रिए कैसे कंट्रोल करें बगैर किसी दवा के। दोस्तों, डायबिटीज़ जो है वो एक ग्लोबल डिज़ीज़ है, सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है। ये बहुत तेज़ी से जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ने वाली बीमारी है और जिसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि इसका अभी तक कोई मुस्तकिल जो है वो इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ है मेडिकल साइंस के मुताबिक। लेकिन कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर्स, कुछ जो है हुक्मा इसका दावा करते हैं कि हमारी अद्वियात या हमारे तरीके के इलाज के मुताबिक अगर आप अमल करें तो आप इस डिज़ीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक 1980 में जो शुगर के पेशेंट थे वो 108 मिलियन के आसपास थे पूरी दुनिया में। लेकिन दोस्तों, एक ग्लोबल मैगज़ीन के मुताबिक ये 2022 में जो है ये 922 मिलियन पीपल्स इस बीमारी में जो है मुब्तला हैं पूरी दुनिया के अंदर। दोस्तों, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 2.7 मिलियन डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनमें बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। दोस्तों, एक कहावत है मेडिकल में कि इफ़ यू कांट कंट्रोल योर बाइट, डायबिटीज़ बाइट योर लाइफ। ये कहावत दोस्तों कुछ मेडिकल एक मैगज़ीन में मैंने पढ़ी थी कि आप अगर अपनी खुराक को कंट्रोल नहीं कर सकते तो शुगर जो है वो आपकी ज़िंदगी को खाना शुरू कर देगी। दोस्तों, जो डायबिटीज़ है वो आपको सर से लेकर पैर तक जो है वो खाना शुरू करती है अगर आप एहतियात नहीं करें। सबसे पहले जो है वो आपकी आँखों को खा जाती है। दोस्तों, आँखों को जब कमज़ोर करना शुरू हो जाती है तो इट मीन कि वो आपकी बॉडी के एक हिस्से को खाना शुरू हो गई है। सेकंड पे जो है वो आपको दिल को जो है मुतासिर करती है और जब दिल को मुतासिर करने के बाद ये बीमारी आगे बढ़ती है तो फिर आपके ये गुर्दों के ऊपर असर करती है। जब गुर्दों के ऊपर असर करने के बाद जो है ये आखिरी मरले में जब आपकी पहुंचती है कि ये फिर आपके फुट के ऊपर अटैक करती है, आपके पैर के ऊपर अटैक करती है और आपके सर से लेकर पैर तक खाना शुरू हो जाती है। दोस्तों, डायबिटीज़ के अंदर जो है सबसे पहले आपकी आँखों को इसलिए खाना शुरू हो जाती है कि अगर आप अपनी खुराक के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते और ये फैलना शुरू हो गई आपकी बॉडी के अंदर तो इतनी तेज़ी से ये आपकी बॉडी को ख़राब करना शुरू हो जाती है कि आप इसका सोच भी नहीं सकते। अब आ जाते हैं कि सिंपल 3 स्टेप्स टू कंट्रोल योर डायबिटीज़ नेचुरली क्या है। दोस्तों, 3 स्टेप्स हैं आज मैं बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि अगर इन स्टेप्स के ऊपर आपने अमल किया तो बहुत हद तक अपनी जो है ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशली ऐसे पेशेंट जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी जो है सुबह फास्टिंग की जो शुगर है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आती है। दोस्तों, इसमें पहला स्टेप जो है मैं आपको बताता हूँ कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, हरे पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, अगर आप अपनी खुराक में मामूल बनाएंगे, मिसाल के तौर पे करेला। दोस्तों, आपने बहुत सारे मरीज़ों से सुना होगा कि करेला जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करने में मदद करता है और शुगर के जब इंसुलिन प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी के अंदर तो आपकी शुगर कंट्रोल रहती है। और दूसरे के ऊपर जो है वो पालक है। दोस्तों, पालक के अंदर जो है विटामिन सी और फाइबर से भरपूर और ऐसे पेशेंट जो एनीमिक होते हैं या शुगर जिनको कमज़ोर करती है, अगर वो पालक का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी इंसुलिन प्रोड्यूस करने में मददगार साबित हो सकती है।
नंबर 3 के ऊपर जो सब्ज़ी है ग्रीन लीफ वाली, वो है कद्दू। दोस्तों कुछ हुक्मा जो है इसका दावा करते हैं कि अगर आप कद्दू सब्ज़ी का जूस बना के पिएँ तो बहुत तेज़ी से जो है आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और आपका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में हो जाता है। और चौथे नंबर के ऊपर जो है वो भिंडी। दोस्तों तुर्किश कहावत है कि अगर आप ज़िंदगी में सुबह दोपहर शाम अगर एक भिंडी आप कच्ची खा लें तो आपकी शुगर जो है विद इन 3 मंथ्स जो है वो कंट्रोल हो जाती है। और तुर्किश पीपल जो है वो भिंडी को शुगर के इलाज के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। अब आपको मैं बताता हूँ कि दोस्तों कि हमारी खुराक के अंदर जो ड्राई थिंग्स होती हैं या ड्राई फ्रूट्स होती हैं कि उनमें से कौन कौन से जो हैं वो आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस करने में मदद कर सकते हैं। नंबर 1 पे है कि खुश्क चना। ये तो हर मरीज़ तकरीबन जानता है, हर शख्स को पता है कि खुश्क चना जो है वो आपकी शुगर को बहुत कंट्रोल करता है। और इस तरह दूसरे नंबर पर जो है वो अखरोट। दोस्तों अखरोट एक जो है को कहा जाता है कि ये एक फुल ग़िज़ाइयत के तौर पे भी ड्राई फ्रूट है। नंबर 3 पे मूंगफली और चौथे नंबर पे जो है वो पिस्ता और 5वें नंबर पे दोस्तों अंजीर। अगर 2 दाने अंजीर के आप रात को भिगो कर और सुबह में किसी वक्त भी आप इस्तेमाल कर लें तो आपकी बॉडी के अंदर आपको वाज़ेह तब्दीली महसूस होगी चंद दिनों के बाद। अब आ जाएँ आपको जो तीसरा स्टेप सिंपल स्टेप है जो आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकता है, वो है दोस्तों बेरीज़। उन बेरीज़ में क्या आता है कि मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है ब्लूबेरी। दोस्तों ब्लूबेरी एक ऐसा चीज़ है जो फिल ग़िज़ाइयत के साथ साथ आपकी बॉडी में इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। और दूसरा कि जैसे दूसरे नंबर पे बेरी में आता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी भी आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, आप इसको इस्तेमाल करें। और नंबर तीसरे के ऊपर आता है कि आप जो है जामुन इस्तेमाल करें। जामुन का इस्तेमाल जो है बहुत अच्छा आपको फ़ायदा देता है। और चौथे नंबर के ऊपर दोस्तों जो एप्पल लीफ है, आप पूरा सेब का जूस इस्तेमाल नहीं करें, वो आपके शुगर के लिए इतना फ़ायदे नहीं होगा। लेकिन आप जो है जो सेब है उसका छिलका आप अगर खुश्क करके या वैसे इस्तेमाल करना शुरू करें तो वो आपकी इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों अगर ये जो मैंने 3 स्टेप्स आपको बताए हैं, अगर इनके ऊपर आप अमल करेंगे और फालतू चीज़ें तेल वाली और ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाओं से आप परहेज़ करेंगे तो शुगर आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आ गई। अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।